फर्स्ट इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर हाजिर हैं हम नए किस्से, नई कहानी, नई किंवदंतियों के साथ। क्या इतिहास कहता है राजनीति का राजस्थान का? क्या कुछ आम जन को इस बारे में पता है? क्या कुछ राजनीति के पाठशाला के नए छात्र जानते हैं? लेकिन हम आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि अतीत में कौन से ऐसे किस्से रहे जो आज भी आप सुन सकते हैं, जिनके जरिए आप जान सकते हैं कि अतीत में राजनीति किस तरफ मूव करती रही। राजस्थान में कहा जाता है, खासतौर से कांग्रेस के अंदर, कि गलती कीमत मांगती है। आज के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कभी कभी ये कहते हैं कि गलती कीमत मांगती है, और यही गलती राजस्थान में मुख्यमंत्रियों को बदलने के कारकों में मानी गई। ऐसा मौके कई बार राजस्थान में आए जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले गए। कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे प्रमुख राज्य के सिंहासन के प्रमुख मुख्यमंत्री को बदला। यूँ कह सकते हैं कि गलती कीमत जो मांगती है, उसमें कांग्रेस का आलाकमान ने मुख्यमंत्री को बदलकर वो कीमत मांगी। ऐसा ये किस्सा हरिदेव जोशी से जुड़ा है। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। 1985 में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने, लेकिन पूरे 5 साल तक वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नहीं हो पाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनसे नाराज हुए, कुपित हुए और आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा और राज्यपाल बनाकर उन्हें राजस्थान से बाहर भेज दिया गया। ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस का आलाकमान अपने सबसे काबिल नेता और सबसे वरिष्ठ राजस्थान के नेता से नाराज हुआ, वो भी हरिदेव जोशी से, तो वागड़ की धरती से आते थे, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता वो कहे जाते थे। किस्सा यूं है कि एक नौजवान की नौकरी का मामला था और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को उस वक्त राजस्थान से बाहर जाना था किसी अन्य राज्य की यात्रा पर। मसला किसी निजी विश्वविद्यालय में उसकी नौकरी से जुड़ा था। इसी दरमियान वो बाहर जाते हैं और अपने ही मातहत संसदीय सचिव को ये कहकर जाते हैं कि तुम इसकी नौकरी के लिए एक पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखकर संबंधित संस्था को भेज देना। जैसा मुख्यमंत्री कह के गए, वैसा ही उनके मातहत ने वो काम कर दिया। उन संसदीय सचिव ने वो नौकरी से जुड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र निजी संस्था को भेज दिया। कुछ दिन तक मामला शांत रहा। इसी दरमियान राजस्थान की विधानसभा का सत्र आहूत हुआ। तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता भैरव सिंह शेखावत ने और नाथू सिंह गुर्जर, जो उस समय कद्दावर विधायक हुआ करते थे, उन्होंने मसला सदन में उठा दिया और मसले के कारण राजस्थान की विधानसभा गर्मा गई। उस जमाने में इस तरह के मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र को भेजा जाना और उस प्रभाव के कारण किसी की नौकरी लगवाया जाना अपने आप में बड़ा विषय माना जाता था। गंभीर विषय की कैटेगरी में इसको लाया जाता था। कई दिनों तक राजस्थान की विधानसभा गरमाई गई। कई दिनों तक वहाँ पर नोक-झोंक होती रही। तत्कालीन संसदीय सचिव भी उस दौरान बाहर चले गए, वो भी विधानसभा में नहीं आए, मुख्यमंत्री भी नहीं आए, मुख्यमंत्री को फेस करना पड़ा। आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपने मातहत संसदीय सचिव को ये कहा कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि सदन भी इस्तीफा मांग रहा था, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा था और मंत्री का इस्तीफा मांग रहा था। तो ऐसे में बीच का रास्ता ये निकालने की कोशिश हुई कि संसदीय सचिव को इस्तीफा दिला दिया। उस समय राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत थे। सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर वो उस जमाने में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, राजस्थान की पीसीसी के मुखिया बने थे। संसदीय सचिव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पहली बार उन्होंने चुनाव जीता था और अपने युवा जीवट के कौशल के कारण, गांधी परिवार से निकटता के कारण वो चर्चा में रहते थे। उन्हें उनके सीनियर नेताओं ने कहा कि जब तुम सही हो, तुमने जो काम मुख्यमंत्री के कहने से किया है, तो क्यों नहीं ये बात सीधे राजीव गांधी तक, प्रधानमंत्री तक जाकर बताओ। बात मान ली गई। संसदीय सचिव को राजनीति का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। पाठशाला के वो नए नए खिलाड़ी थे। वो चले गए दिल्ली, जहाँ पर उन्होंने समय मांगा प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री क्योंकि उनको पसंद करते थे और उन्होंने उनको समय दे दिया।
प्रधानमंत्री को जाकर उन्होंने एडमिशन या नौकरी से जुड़ा पूरा मसला बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने उनको कहा और किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के कहने के बाद वो पत्र लिखा, और पत्र लिखने के साथ ही उन्होंने वो कार्रवाई की जो उनसे उनके मुख्यमंत्री कह कर गए थे, अगर आप कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं। राजीव गांधी की बात समझ में आ गई थी और उन्होंने संसदीय सचिव को कहा कि ठीक है, आप जाइए, मैं इस बारे में गंभीरता से विचार करता हूँ, देखता हूँ। राजस्थान की राजनीति काफ़ी गर्म उस वक्त हो चुकी थी इसी मसले को लेकर। आखिरकार हरदीप जोशी के सामने वो फरमान आ गया जिसकी राजस्थान की कांग्रेस ने भी सोची नहीं थी, और इस गलती या यूँ कहें इस स्टेप का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा और आखिरकार आलाकमान के कहने से उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और एक कहा जा सकता है कि मर्यादित आचरण के साथ कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर हरदीप जोशी ने अपना इस्तीफा दिया, और वहीं से पूरी राजनीति की दशा और दिशा कांग्रेस पार्टी की बदली। और यहीं से हम यूँ कह सकते हैं कि राजनीति में कांग्रेस पार्टी के अंदर नए सितारों का जन्म होता है और आगे चलकर वो राजस्थान की राजनीति के शिखर तक पहुंचते हैं। लेकिन अतीत में वो तमाम घटनाक्रम हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं जो ये जताती है कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई उनका नेता गलती करता है तो उसकी कीमत ज़रूर मांगती है। अतीत में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को अपनी गलतियों के कारण अपना पद गंवाना पड़ा था। किस्से कहानियों की इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम लगातार आपके सामने हाजिरी देते रहेंगे, कुछ नए बातों को, नए तथ्यों को आपके सामने रखते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर क्या राजस्थान की राजनीति के अतीत में क्या कुछ रहा है जो आज की पीढ़ी को जानने की ज़रूरत है। राजनीति की पाठशाला में प्रवेश करने वाले छात्र को भी जानने की ज़रूरत है कि आखिर अतीत क्या कहता था राजस्थान की राजनीति। मैं योगेश शर्मा फिर आपके सामने नए किस्से के साथ हाजिर हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।